हेलो, माय नेम इज़ निधि मिश्रा। मैंने स्पॉटलेस सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया एंड रियली हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला एंड आई एम रियली थैंकफुल टू तपस सर, रजत सर, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। फर्स्ट टाइम मैंने किसी भी मॉडलिंग फैशन शो में पार्टिसिपेट किया है एंड राइट नाउ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन किया एंड थैंक यू सो मच टू एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Nigita and I'm a part of Portrait Space of India because of Tapas sir and Rajat sir. I'm very happy to be a part of this and I'm really very happy to be a model in Portrait Space of India. So I pursued this. Okay, thank you. Hello, my name is Priya Singh. I'm a contestant number 10. I belong to Jamshedpur, Jharkhand. I really grateful to Tapas sir and Rajat sir for giving me this opportunity to participate in this contest. आप तीनों को ये स्पॉटलेस के बारे में कैसे पता और आप कैसे यहाँ पर आए? एक्चुअली स्पॉटलेस सीज़न 3 होने वाला था, इसके बारे में हमें रजत सर ने इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारे PMS टीम के टीम लीडर हैं एंड राइट नाउ क्योंकि हमको लगा कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है और हम कुछ कर सकते हैं मॉडलिंग करियर में भी। सो जस्ट फॉर ट्राई हमने स्टार्ट किया एंड हमारा कोई भी तीनों में से किसी का भी प्रायर बैकग्राउंड नहीं है मॉडलिंग का, बट स्टिल हमने होप किया कि हम ट्राई तो कर सकते हैं, कोई भी करियर परस्यू कर सकते हैं इफ़ वी हैव कॉन्फिडेंस। सो हमारी टीम और हमारी मेंटर्स ने हमें ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर एंड हमने अपनी वॉक सक्सेसफुली डन की। थैंक यू सो मच And for sure हम आगे भी ये pursue करेंगे, हमें मॉडलिंग करनी है। डेफिनेटली। We are very happy. आपको कैसे पता लगा? From Rajat sir and Tapas sir, basically from Rajat sir. स्पॉटलेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता मॉडलिंग करियर में हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का और उनको एक रास्ता दिखाने का एक बहुत ही अच्छा वे है, अच्छा तरीका है एंड जो ये सपोर्ट मिला है उससे हम तीनों का कॉन्फिडेंस तो ऑलमोस्ट बढ़ा हो गया है बहुत ज़्यादा एंड रियली थैंकफुल टू एंटायर टीम जिन्होंने मतलब स्टेप बाय स्टेप बोलते स्पून फीडिंग हमें किया है मॉडलिंग के। सेम एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी और चाहूँगी आगे भी ये करियर परस्यू करूँगी बिकॉज आई एम इवेंट मैनेजर एंड नाउ आई एम मॉडलिंग टू सो बिकॉज आई लव द मॉडलिंग हाउ टू वॉक हाउ टू रन बेसिकली आई लव रनवे सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फैशन शो गोइंग टू रनवे ऑल्सो I would like to say it was a great platform for the patient who want to participate in modeling. So I think it was a good chance to get a modeling shoes for this starting career. इससे पहले आपने कहाँ पे मॉडलिंग करी थी? नहीं, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो बताया जैसे कि फर्स्ट टाइम में ये कॉन्फिडेंस लाना ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भी सीनियर्स हैं और जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया उन लोगों की वजह से। रजत सर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड ही वॉज लाइक कि आप कुछ भी कर सकते हो एंड एज आई एम एंकर, मैं ऑल्सो एंकर भी हूँ, तो एंकरिंग के फील्ड में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें ऑलरेडी हम डेली स्टेज फेस करते हैं तो वाई मॉडलिंग। सो बस जस्ट थॉट। आप तीनों से क्वेश्चन है कि आप किससे इंस्पायर हुए हैं जो आप इसमें आए हैं मॉडलिंग? बहुत सारे लोग हैं कोई ओके, तो अगर रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो जो हमारी हरनाज संधू है तो उनकी जब पैजेंट वीडियोस एंड जितने भी मिस यूनिवर्स के उनकी सारे वीडियोस इंटरव्यूज़ आए थे तो दैट टाइम एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐश्वर्या राय, तो उन लोगों के वीडियोस देखने के बाद में हमेशा एक दिमाग में मेरे रहता था कि लाइक कभी एक बार ट्राई तो ज़रूर करना है एंड दिस वॉज इट। मैं एक्चुअली इंस्पायर किसी एक पर्सन से नहीं हूँ। आई लव टू हाउ टू वॉक इन द मॉडलिंग। मैं बस वॉक से इम्प्रेस हूँ, मुझे वॉक कैसे करना है, मॉडलिंग में वॉक कैसे होता है, रन में मॉडल्स फैशन शो। किसकी वॉक आपको अच्छी लगती है? मुझे हर नाजन Frankly, if I speak, मैं खुद से इंस्पायर स्कूल टाइम से मैं खुद को एज अ मॉडल देखती हूँ। मतलब बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि मुझे इस फील्ड में ट्राई करना है, सो आई जस्ट वांट टू बिकम अ चार्टर्ड। और स्कूल में आपने मॉडलिंग करी है? और क्राइम शो मैं स्कूल टाइम में भी आपको कोई अवार्ड मिला है? फर्स्ट आए हो, कोई आपको अवार्ड मिला हो, कोई मूवमेंट आपको याद हो? अवार्ड मिले क्राइम शो
किसके लिए करें? जो आपने करे वो किसके लिए करें? कोई कंपनी के लिए करें? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? तीनों का सवाल है। या फ्यूचर में वी शुड ट्राई और हम करेंगे भी, क्योंकि ऐसा करियर है जो मॉडलिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्फिडेंस को अपने किसी भी करियर में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको लाइफ में कुछ भी करना है, यू नीड कॉन्फिडेंस। एंड मॉडलिंग एक ऐसा करियर है जो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। सो हम तो चूज़ करेंगे। तीनों में मॉडलिंग के अलावा और कौन से गुण छुपे हुए हैं वो आप बताना चाहेंगे? डांसिंग एज आई एम एन एंकर एंड मैं फोटोग्राफर भी हूँ। आई लव फोटोग्राफी एंड ऑल्सो मैं एक छुपी हुई डांसर भी हूँ एंड मैं पोएट भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। बट ये सारे करियर हमारे छुपे हुए रहते हैं। तो आज एक नया करियर मेरा निकल के आया है जो छुपा हुआ था एज अ मॉडल। सो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। सेम डांसिंग भी है, माय करंट प्रोफेशन इज इवेंट मैनेजर के साथ लिटिल बिट डांसिंग, आई लव टू डू बैले क्लासेस, सिंगिंग भी होगा? नो आई एम ए सिंगर एंड आई एम ए ट्रैवलर ऑल्सो, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं बहुत सारी कंट्रीज़ भी घूमती रहती हूँ। मैं इंडिया भी घूम चुकी हूँ काफ़ी प्लेसेस। तो मॉडलिंग भी इससे कनेक्ट हो सकती है। आप जब भी मॉडलिंग करते हैं, आप नई नई जगह पर जाते हैं, तो आप वो जगह भी घूम कर आते हैं, प्लस साथ के साथ आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, वहाँ की कुजीन से आप इंटरेक्ट होते हैं, आप नए नए लोगों की कल्चर से मिलते हैं। जो मॉडलिंग आज की उनके साथ भेदभाव करा जाता है, गलत होता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बासी का टाइम के? आई वुड सजेस्ट, ये मेरी भी थिंकिंग थी एंड इसी थिंकिंग की वजह से मैं मॉडलिंग करियर से बहुत दूर थी। बट समहाउ आई गॉट टू नो कि मॉडलिंग एक शॉर्टकट भी है और एक लॉन्ग वे भी है, जहाँ आप मेहनत करके जाते हो आगे। शॉर्टकट में जैसा कि आपने बोला वो सारी चीज़ें होती होंगी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने शॉर्टकट नहीं ट्राई किया। बट मैंने चूज़ किया है लॉन्ग वे, जहाँ मेहनत करके कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी मेहनत से जाते हैं, तो वो रास्ता बिल्कुल एकदम क्लियर है, कट टू क्लियर। एंड दैट्स वाई मेरे को भी ये सारे मिथ थे, तो इसी वजह से मैं मॉडलिंग करियर में नहीं आना चाहती थी। एंड अभी जब मुझे ये सब चीज़ें क्लियर हुई, एक स्पॉटलेस जैसा साफ रास्ता दिखा, सो आई शुड। जैसे मॉडलिंग एक कहते हैं ना बहुत कॉस्टली है, तो आप क्या कॉस्टली होता ही है, रियल में कॉस्टली है या नहीं, तो मैनेज भी करा जा सकता आसानी से? या बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत एकदम सही है। कॉस्टली है, दैट वी ऑल नो एंड वी डोंट डिनाई, क्योंकि अगर मॉडलिंग कॉस्टली नहीं होगा तो आप यहाँ पर ग्लैमरस लुक नहीं दे सकते। सो कॉस्टली डेफिनेटली है, बट जैसा कि आपने बोला कि हम किसी और चीज़ से या किसी और तरीके से इसे कवर कर सकते हैं, येस वी कैन। हम मॉडलिंग को एज अ करियर अगर परस्यू कर रहे हैं तो साइड बाई साइड वी कैन डू अनदर थिंग्स। लाइक अगर मेरा पैशन है, मैं एंकरिंग करती हूँ, मैं एंकर हूँ, तो मैं एंकरिंग से पैसा कमाती हूँ एंड मॉडलिंग मेरा पैशन है, क्योंकि मुझे वहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंटेबल होना है ग्लैमरस लुक में, तो मैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से यहाँ मैं अपना पैशन को यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा बचपन से सपना था मॉडल बनने का, और मतलब फैमिली के साथ बनने का सपना, मतलब फैमिली ऐसे दबाव की वजह से मैं कर नहीं पाई। लेकिन आप आज मैं अपना सपना पूरा हुआ नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब सर की हाथ पकड़ के चलती हूँ। हो सकता है कि ये सपना पूरा हो जाए। आप लोगों का प्यार,